हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो सभी अप्रैल के चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो बहुत ही लाभकारी है। आजकल के माता पिता कहते हैं कि बेटियाँ ज़्यादा सेवा करती हैं, तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि बेटी ज़्यादा सेवा करती है या बेटे। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो देखते हैं कैसे माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटी की शादी नहीं की, घर पर रखा हुआ है। श्री कृष्ण सभी को, राधे राधे। बहुत ज्यादा डाउन हुई मैं आज तक। शादी हो गई आपकी? नहीं, तो शादी कर लो आप। अभी मेरा उसमें है नहीं। किस मेरा में? शादी की तरफ ध्यान। अभी कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। फिर कब शादी में ध्यान जाएगा? शादी में मेरा मन ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि मेरा जिंदगी में ना पिता की सेवा की है, मैंने माता की सेवा की है शुरू से। मेरे पिता ने मेरी शादी नहीं होने दी। आपके पिताजी ने शादी नहीं होने दी? नहीं होने दी। क्यों? चाहे कह दो कि उनका स्वार्थ उनका था कि मेरी सेवा मेरी बेटी कर रही है, मेरे से जुदा हो जाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शादी कर लो। शादी ना करने से पाप लगता है माता पिता को। बेटी जवान घर में बैठी हो, ठीक है। जो शास्त्र जो मर्यादाएं हैं वो फॉलो करो, मनमानी ना करो। कल को जब मन होगा शादी का, तब तक बुढ़ी हो जाओगी। फिर अभी तो ठीक है, हो भी जाएगी, कोई मिल जाएगा। लड़की स्त्री पुरुष समय से विवाह शादियां जरूरी हैं, शरीर के लिए भी जरूरी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरे दो प्रश्न है। पहला है, मेरे ना पिता की मृत्यु हुई है, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे उन्होंने साक्षात आके बताया था, मैं नारायण विष्णु लोक गया हूँ जी। पर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई है ना, हमारे जीवन में ना बहुत ज्यादा है ना नीचा गिरना शुरू कर दिया है। ना ही मेरे भाई, हमारा कारोबार था 16 साल पुराना। मेरे पिता की मृत्यु के दूसरे दिन ही दुकान के मालिक ने आके कह दिया दुकान खाली कर दो। अभी हमें दुख से उभरने का मौका भी नहीं मिला था, फिर दुकान खाली होगी। मेरी सेहत में बहुत ज्यादा डाउन हुई मैं आज तक। शादी हो गई आपकी? नहीं, तो शादी कर लो आप। अभी मेरा उसमें है नहीं। किस मेरा में? शादी की तरफ ध्यान। अभी कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। फिर कब शादी में ध्यान जाएगा? शादी में मेरा मन ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि मेरा जिंदगी में ना पिता की सेवा की है, मैंने माता की सेवा की है शुरू से। मेरे पिता ने मेरी शादी नहीं होने दी। आपके पिताजी ने शादी नहीं होने दी? नहीं होने दी। क्यों? चाहे कह दो कि उनका स्वार्थ उनका था कि मेरी सेवा मेरी बेटी कर रही है, मेरे से जुदा हो जाएगी, तो मुझे शायद कोई पूछे भी ना। तो आपके भाई नहीं है? नहीं, मेरा भाई भगवान की दया से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर बस एक था कि वो काम के चक्कर में थोड़ा घर से दूर रहा करता था। ज्यादा समय मैं पिता के साथ रही हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शादी कर लो। शादी ना करने से पाप लगता है माता पिता को। बेटी जवान घर में बैठी हो, ठीक है। जो शास्त्र जो मर्यादाएं हैं वो फॉलो करो, मनमानी ना करो। कल को जब मन होगा शादी का, तब तक बुढ़ी हो जाओगी। फिर अभी तो ठीक है, हो भी जाएगी, कोई मिल जाएगा। रिश्ते तो बहुत आते हैं गुरुजी, पर अंदर से मन ही नहीं मान रहा। कर लो, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। गलत निर्णय है। लड़कियों को पता नहीं, माँ बाप नहीं छोड़े जाते बिल्कुल। पता नहीं, मैं परेशान हूँ इस बात से। पर ये था गुरुजी, उनके बाद जाने के ना भाई मेरी सेहत में भी बहुत ज्यादा ना आपकी सेहत सब ठीक हो जाएगी। लड़की स्त्री पुरुष समय से विवाह शादियां जरूरी हैं, शरीर के लिए भी जरूरी है। इसलिए जो कह रहे हैं, भाई का काम भाई को सौंपो, आप अपनी शादी। अपने काम वही कर रहा है, वही कमा रहा है, वही हमें पाल रहा है सबको। भाभी आ गई आपकी? छोटा है भाई मुझसे। भाभी को आने दो, निकाल बाहर ना करे तो बताना, इसलिए पहले ही निकल जाओ। ये सत्यता है। कौन कौन सी भौजाई अपनी ननद को रखती है, बताओ मुझे इतिहास में? शायद कोई हो। ताने मारेगी तब रोज मरोगी उसके तानों से। जो अभी कहती हो ना, भाई भाई आजकल की औलाद बाप के ना भाई बहन के हो जाएंगे भाई, है ना। इसलिए ज्यादा भोलापन ना रखो। समाज की गतिविधि हम समझते हैं, समाज कितना अच्छा है कितना बुरा है। इस संसार में कोई नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। अब आपके पिता ने स्वार्थ के कारण आपकी शादी नहीं होने दी, जब बाप स्वार्थी निकला तो भाई कितना अच्छा होगा।
बताइए। अब फिर भी आप ना सुधरो तो बाद में मत कहना कि भगवान तुम दोषी हो। भगवान ने मेरी मुंह से कहवा दिया कि शादी कर लो जल्दी 1 साल के अंदर, है ना, और अपना भविष्य बिल्कुल संवार लो। भाई भौजाई अच्छे हैं, जीवन भर रहेंगे, पर शादी के बाद आना जाना रहेगा तो प्यार रहेगा। घर में ही पड़ी रहोगी तो भौजाई कहेगी मेरे टुकड़े पे पल रही है। फिर अच्छा लगेगा ये शब्द आपको सुनकर? भाई नहीं कहेगा चलो, भौजाई कहने पर नहीं चूकेगी। लोग खाए बिना रह लेते हैं, कहे बिना नहीं रहते, इसलिए शादी करो, ठीक है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसे आजकल हर किसी ने लड्डू गोपाल अपने साथ रखे हुए हैं। लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं चाहे वो मार्केट जा रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं तीर्थ पे भी, मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, उनको हर वक्त गोद में लेके घूमना सही है? हर वक्त तो नहीं, पर जैसे आप घर से वृंदावन आए हैं तो वृंदावन ला सकते हैं। वृंदावन में जहाँ रुके हैं वहाँ रख दें, पूजा आरती वहाँ व्यवस्थित करें और दर्शन करें। अब लिए लघु शंका चले गए, लिए खा लिया, ये थोड़ा ठीक नहीं। मैं वही पूछना चाहती वो हूँ, मर्यादा में रहें तो अच्छा है। वही है ना, आज बाजार में जा रहे हैं लोग, गोद में उठा के घूम रहे हैं। वृंदावन लाना तो अच्छा है, पर ले के घूमते रहना वो अच्छा नहीं है। नहीं है ना। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। शादी कर लेना जल्दी बेटा। गुरुजी राधे राधे। गुरु मुझे खाली अपना आशीर्वाद दीजिए बस, मेरी बेटी को भी मेरे पति को भी। खुश रहिए, वहाँ ले जाओ। सब बैठे रहिए, खड़े मत होइए। गुरुजी राधे राधे। बैठिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमने ठाकुर जी ले रखे हैं, अशुद्धि के दिन में उनकी कैसे सेवा करेंगे? कोई पति हैं आपके, पति करें, बच्चे करें, और लोग करें, सास करें, ननद करें। सास नहीं, हस्बैंड मतलब खाना ना कैसे, फिर उनको भोग कैसे लगाएंगे? सास नहीं है आपकी? हैं? कहाँ है? हमारे संग ही रहती हैं। तो वो करेंगी उस समय। और गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे परिवार को दीजिए। खुश रहिए। जय श्री नारायण। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। और एक सवाल है, आप 52 शक्तिपीठ बता रहे, सब लोग 51 ही बोल रहे हैं। शक्तिपीठ आप 52 बोलते? 52 इसलिए कि बंटवारे के समय के हिंगला पाकिस्तान चली गई, नहीं तो उसको नहीं गिनते। उसके साथ ही 51 बोलते। नहीं, 52 आप गूगल पे भी कर लेना, 52 ही आएंगे। हम लोगों को जानकारी नहीं है उसका, हम क्या करें। वही तो, लेकिन गुरुजी से पूछूंगी। और आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए। और आप जो अभी वो लड़का लड़कियों के लिए जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोलते रहना आप, वो बहुत अच्छा है। और आपसे नहीं, वो 5वें दिन की कथा बाल लीला ज्यादा से ज्यादा सुनाओ, उससे भगवान से ज्यादा प्रेम हो जाए। बिल्कुल सुनाएंगे। आप बहुत कम कर लिया, अभी पहले बहुत ज्यादा सुनाते, अभी बहुत कम कर दिया। सुनाएंगे जरूर, ज्यादा सुनाना जरूर। खुश रहिए। उनको दो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं काफी दूर से आया हूँ, और गुरुजी मैं 2006 से संघर्ष कर रहा हूँ। तो गुरुजी मेरे 2 सपने थे जिंदगी में, एक तो IPS का, और गुरुजी एक मेरा कथावाचक का। मैं सुर से गाता हूँ, बजाता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। तो गुरुजी मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है। तो मैंने 2014 में मतलब BA की थी। अब मैंने पेपर भी काफी दिया IPS के, मतलब तैयारी की। तो मेरे को भगवान ने उसका फल नहीं दिया है। तो अब मैं पेपर दे के आया हूँ, मतलब लास्ट पेपर था मेरा। तो अब मेरा मतलब सपना कथावाचक गुरुजी, मेरी उम्र भी निकल चुकी है, अब मैं क्या करूँ गुरुजी? उम्र कुछ नहीं निकली, यदि आप मेहनत करेंगे तो हर जगह सफल हो जाएंगे। गुरुजी मैंने इतनी मेहनत कर दिया, मैंने अपना शरीर खराब कर लिया है। क्या शरीर खराब हो गया? गुरुजी मैंने पढ़ के अपना मतलब पाचन शक्ति कमजोर हो गई है। मैंने सारी किताब पढ़ के मतलब जितना मेरे से हो सकता था इतनी। तो जब आप इतना पढ़े हैं तो आप पढ़ाई लिखाई जब आपने की है, ठीक है, जब इतना पढ़े हैं तो फिर बड़े पद पे पहुंचिए, कोई बिजनेसमैन बन जाइए, व्यापार करना स्टार्ट करिए, बड़ा काम करिए। जब ज्यादा पढ़े हैं, बड़ा पढ़े हैं तो बड़ा बनिए। नहीं गुरुजी मैं जागरण करता हूँ, माता के जागरण करता हूँ मैं करो, कुछ भी करो पर बड़ा करो। पर गुरुजी मेरा लास्ट मौका बस कथावाचक है, मेरे को कथावाचक बनना है। एक लक्ष्य पकड़ो, एक काम करो, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो,
अब थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, ना वो ही हो पाया ना यही हो पाया। गुरु जी वो तो लक्ष्य मेरा पूरा नहीं हो, मेरा लास्ट पेपर था सिर्फ, मैंने हिम्मत नहीं आ रही तो मैंने कई पेपर दे लिए थे उससे पहले। देख लो, हम तो कहेंगे अच्छे सफल व्यापारी बनो, खूब नौकरी देने वाले बनो, और फिर जो आपका मन है वो आप बनो। आप स्वतंत्र हैं सबके लिए, खुश रहिए, मेहनत करेंगे सब होगा। सब बैठे रहिए, खड़े ना होइएगा। गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी अभी आप बात करना चाहेंगे? उनको बात कराना भैया को। हाँ अभी रुक जाओ, दादाजी के बाद, दादाजी के बाद बेटा। ए छोरा, बोलो बेटा। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण बेटा। गुरुजी क्या हमको हमारा घर वापस मिलेगा? कौन सा घर? जो हमारे पिताजी ने हड़प लिया है। पिताजी ने आपका घर हड़प लिया? कौन सा वाला घर? जो हमारे घर पर पिताजी ने बनाया था। तो आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे घर पे हैं। तो पिताजी आपके घर पे और आपके घर को हड़प लिया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाओ क्या बात है पूरी। आपकी माँ कहाँ है? ये मेरी दादी है, मेरी माँ नहीं है। अच्छा, आपकी माँ नहीं है, आपकी दादी है। अच्छा, तो आपके पिताजी कितने भाई हैं? 2। आपके चाचा हैं? तो पिताजी ने आपका वाला घर हड़प लिया, तो फिर आप कहाँ रहती हो, किस वाले घर में? अब हमारा घर नहीं है, हम वृंदावन में ही रहते हैं। अरे, तो फिर पिताजी? मेरी दादी भी रहती हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। अच्छा, पिताजी ने? तो पिताजी अब किसके साथ रहते हैं? वो अकेले रहते हैं। अच्छा, तो आपकी बहन, आपके भाई और हैं? मेरे एक भाई हैं बड़े, वो काम करते हैं। कितने बड़े हैं? वो मुझसे बड़े हैं 4 साल। अच्छा, तो पिताजी ने क्यों निकाल दिया घर से आपको? क्या वो दिक्कत शराब है? पीते हैं। मेरी माँ मर गई है, मैं जब पैदा हुई थी तभी। अच्छा, तो पिताजी को समझाया नहीं है लोग, दादी ने? वो मेरी दादी को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। अच्छा, तो बहुत गलत करते हैं भाई। तो आप दादी कहाँ, आपकी बात कराओ दादी से। राधे राधे। मैया, हाँ? बेटा शराबी है? हाँ। तो कभी ले आना, हम समझाएंगे उनको। नहीं आते, ले पकड़ से, नहीं आते। नहीं आते? फिर क्या समाधान है? उसने अपना मकान बेच दिया, 2 मंजिल। हाँ एक बड़े का था, एक छोटे का था। हाँ। छोटा अपने मकान में रहता है, बड़े ने पी के बेच के और हमारे मकान में कब्जा कर लिया, गला घोट दिया। नहीं तो आपके मकान में कब्जा क्यों? आप पुलिस कंप्लेंट करो ना ऐसे आदमी के खिलाफ कि भाई हम बच्चे को लेके कहाँ जाएं, ये तो शराबी कहीं भी पड़ा रहेगा। पर छोटे छोटे बच्चों को तो घर मिलना चाहिए ना। गला मसक के तो लोन पास करवा लिया, लोन मिलता है, वो पेंसिल मिलती है। तो आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, ये बच्ची को लेके जाओ। कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस कंप्लेंट करने में सुनवाई नहीं होती? सबसे बड़ी पुलिस जो बैठे तो है, जो बैठे सरकार सबसे नहीं बड़ी। वो तो ठीक है, भगवान ही तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा ये पुलिस कंप्लेंट करो। हमें अपना कर्म भी तो करना चाहिए। हमें बिहारी जी हाथ पकड़ के लाए हैं और फिर वो ही ले ठीक है, जाए। फिर ठीक है। अन्याय हो रहा है, कोई भी करे हाँ, तो न्याय आपके साथ होना चाहिए। वो छोटे न्याय बच्चों- झूठा है, जो न्याय सच्चा है। वो न्याय झूठा है, जो सच्चा है। ठीक है, फिर हाथ पकड़ के लाए बिहारी जी, हमें खड़े थे वैसे ही चले आए। ठीक और है, पूछता है, हमने चलो बिहारी जी कसम खाए बे लेके आए और बे ही ले जाए। ठीक है फिर। जेल होती है, ये कम मिलेगा, कम मिले तो मैंने गुरुजी से बात कर लो मेरे की। चलो, अच्छे पढ़ाई कराओ उन बच्चों को, खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। ठीक। इसमें पढ़ती है, अभी एडमिशन तो नहीं, अब अगले साल देखेंगे इसका हो गया। पढ़ना मन लगा के। हाँ, आप इस अगले वर्ष से पढ़ाई करना। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को